हाँ, विधानसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन सा 170 में जो है कि आपको दिया गया है ना। इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। विधानसभा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? निम्न सदन के नाम निम्न से जो है कि सदन। आपको जानते हैं। ठीक है, निम्न सदन कहते हम्म, हैं। या इसको कह सकते हैं अस्थायी सदन कह सकते हैं, अस्थायी, है ना। अस्थायी सदन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं लोकप्रिय सदन कह सकते हैं, लोकप्रिय सदन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं जनताओं का सदन, जनता का सदन कह सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए आगे चलते हैं। अब जरा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, बातों को रखते हैं। देखिएगा, अब बात करेंगे संरचना के ऊपर, जरा चर्चा करते हैं। इसके ऊपर संरचना के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। विधानसभा की संरचना, विधान सभा की संरचना, क्या इसकी संरचना होता है? सबसे पहले देखिएगा, ये जो है कि इसकी इसकी संरचना की बात करेंगे, जनसंख्या के आधार पर सीटों को तैयार किया जाता है। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे, है ना, आधार पे। एक मिनट रुक जाइएगा। जनसंख्या के आधार पे जो है कि आपको सीटों का जो है कि आवंटन किया गया। किसको? सीटों का आवंटन किया गया है। आवंटन किया गया है। तो पूछेगा कौन सा जनसंख्या है, किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है? तो ये जनसंख्या है 1971 की जनसंख्या। किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है? जनसंख्या जो है कि 71। आपको 1971 की जनसंख्या। इसकी संरचना दी है क्या 1971 हाँ, में? अभी आ रहा है संरचना, आ रहा है ना। अधिकार, और इसी में एक पॉइंट को लिखिएगा, इसी में एक पॉइंट लिखा गया है कि 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संविधान संशोधन अधिनियम जो है कि आपको बोलता क्या है कि 2026 तक, वर्ष 2026 तक न लोकसभा में न ही विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी। क्या होगी? सीटों की वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर है? आगे चले। सीटों की बढ़ोतरी हम्म। जो है कि आपको नहीं होने वाली है। कौन सा संविधान संशोधन बोलता है? 84वां संविधान 84वां। संशोधन, ये जो है कि आपको बोलता है कि इसमें 2026 तक कोई न लोकसभा में वृद्धि होगी न विधानसभा में वृद्धि होगी। दोनों में से कहीं भी कोई सीटों का बढ़ोतरी नहीं होगा। कब बढ़ेगा? 2026 के बाद जो है कि आपको बढ़ने वाला है। ठीक ना। अब आते हैं अधिकतम सीट की बात करते हैं। हाँ, तो थोड़ा आप पीछे कीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट। लीजिए, ठीक है। दीजिए। तो यही तो स्टार्ट किया है। हो गया? हो गया। या ले लीजिए, ये भी हो गया। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब जरा सुनिएगा, संरचना किसकी? विधानसभा की। विधानसभा। अधिकतम सीटों की संख्या इसकी होती है, कितनी होती है? अधिकतम सीटों की संख्या होती है 500। 500। 500। और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम सीटों की संख्या 40। होती है आपको कितना होती है? 40। न्यूनतम होता है 60 गो, 60 40 तो 60, उसमें था। सॉरी सर। सही ना। ये 40। जो है कि 40 दरोगा था में विधान क्वेश्चन पूछा परिषद में। गया, है ना। ये जो दरोगा में पूछा हुआ विधान प्रश्न था, परिषद में फर्स्ट होता सिटिंग में जो 40। है कि आपको पूछा गया प्रश्न था। ठीक ना, प्रश्न था। अधिकतम 500 और न्यूनतम जो है कि आपको 60 जो है कि आपको होती है। ये विधानसभा की संरचना होती है। ठीक है, विधानसभा की संरचना होती है। लेकिन अच्छा अच्छा सर, लेकिन 26 के बाद तो ये सब चेंज हो सकता है, 2026 के हाँ, बाद। चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, वही कोई तो। दिक्कत वाली बात नहीं, चेंज हो सकता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो चेंज होगा ही, जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका हम्म। प्रतिनिधित्व करने वाला आ जाएगा ही।
जब प्रतिनिधित्व करने वाला जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। लेकिन ठीक। सुनिएगा, राज्य में भी लगभग 223। सर का आवाज नहीं आ रहा है। सबको नहीं आ रहा है क्या? मेरे तरफ तो नहीं। 1 मिनट वेट कीजिए, नेट कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। नहीं देखे हैं, स्क्रीन पर लिख भी दिए थे, जी जी। है ना। चलिए सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितना विधानसभा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में? 403 है। उत्तर प्रदेश में 403 है। बिहार में कितना है? बिहार में 243। 243 है, ठीक ना। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। 500। और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60। 60 जो है कि आपको न्यूनतम होनी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद राज्य हैं जहाँ पे 60 से भी कम है। अपवाद की चर्चा 32। करते हैं, नोट कीजिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। वाद राज्य, यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा गोवा। गोवा में कितनी सीट है? 40 सीट। और आगे चलते हैं, गोवा के बाद मिजोरम की बात करेंगे। मिजोरम, यहाँ पे कितनी सीट है? यहाँ भी 40 सीट है। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम, यहाँ पे कितनी सीट है? 32 सीट है। कितनी है? 32 जो है कि आपको 32। सीट देखने को मिलेगी। और वही बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे 2 जगह विधानसभा है केंद्र शासित में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पांडिचेरी और एक है दिल्ली है, दिल्ली या पुदुचेरी। एक है पुडुचेरी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है। पुडुचेरी में जो है कि आपको कितना है? 30 है। कितना है? 30 है, ठीक है। ये छाप लीजिएगा। ज्यादा नहीं हो सकता है क्या 500 से अधिक नहीं हो सकता है, 60 से कम नहीं हो सकता, लेकिन 60 से कम में कुछ अपवाद राज्य हैं। होता है ना कुछ अपवाद, वही अपवाद में जैसे गोवा हो गया 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 और पुडुचेरी को याद रखिएगा, पुडुचेरी में 30, है ना। दिल्ली में लागू है, इसलिए दिल्ली की सीटों की संख्या बता दी है। दिल्ली में 70 सीट। हाँ बोलिए। इतने कम क्यों है ये केंद्र शासित प्रदेश से? फिर भी जनसंख्या नहीं है वहां पे, इसलिए कम है मैडम, यही आपका कारण है ना। जो गोवा में जनसंख्या, छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है, तब भी 40 है ना। मिजोरम जनसंख्या कम है। सिक्किम तो आप जानते ही हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अपना भारत का सिक्किम है, जनसंख्या केंद्र है ही शासित नहीं। प्रदेश दिल्ली में तो है ना सर? दिल्ली है, दिल्ली में जनसंख्या है तो दिल्ली में जो है कि आपको प्रॉपर दिल्ली का निवासी कोई थोड़ी ना आपको दिख रहा है। दिल्ली में तो है कि आपको निवासी दिल्ली का प्रॉपर थोड़ी दिख रहा है, सब बाहर के, पूरा राजधानी क्षेत्र है, हम लोग बाहर बाहर के। दिल्ली में आपका कोई वोटर आईडी कार्ड है क्या? कोई रहता है उसका, है क्या? चाहे वो 10 साल से रह रहा है ना। जहाँ आपका गांव होगा वहीं का वोटर आईडी कार्ड हो। तो इसका मतलब क्या कि आप कहीं पे जाइएगा रहने तो वहां के आप नागरिक थोड़ी ना हो जाइएगा, कभी नहीं। जहां आपका मूल निवासी, आप वहीं के नागरिक होंगे। अब दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं तो दिल्ली का निवासी थोड़ी ना हो जाइएगा, भले आप रह रहे हैं, रहा है तो है ना। अब वही ना, अब 10 साल नहीं रहिएगा तो फिर तो घर आवे कीजिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि 10 साल दिल्ली में लगातार रहता है। जनसंख्या होने से नागरिकता थोड़ी ना, वहां पे तो राष्ट्रीय भारत की राजधानी है, वहां पे तो हजारों संख्या में, लाखों संख्या में रोज आते हैं जाते हैं, है ना। इसलिए वो जो है कि आपको नहीं मायने करेगा, ठीक है, मायने नहीं करेगा। यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। विधानसभा हम लोग चल रहे हैं, नहीं है दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बातों। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर का भी जानिएगा। जम्मू कश्मीर का जो है कि आपको वर्तमान में जो है कि 114 है। कितना है जम्मू कश्मीर? 114, तो वहाँ 90 होगा जिसमें से मतलब 24 वर्तमान जो में। है कि आपको कितना है पीओके के लिए निर्धारित है। 24 घटा लीजिए, 114 में से 24 किया तो 90 हाँ हो गया ना। 90। 90 हाँ को ठीक मार है। दीजिए, 90 हो गया, ठीक है। टोटल लेकिन 114 है, जिसमें से 24 को पीओके क्षेत्र के लिए, ठीक है, 114 24 पीओके क्षेत्र पीओके के लिए। हो गया क्लियर? आगे चलें, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब चुनाव। चुनाव कैसे होता है?
चुनाव चुनाव की बात करेंगे, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? इसके चुनाव में जनता भाग लेता है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है? इसी को हम लोग कहते हैं सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है कि 18+ वाले व्यक्ति, है ना, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो जो है कि इस चुनाव में भाग लेते हैं। सार्वभौम मताधिकार, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है 18+ जो है कि आपको आयु है। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं चुनाव में आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण के लिए 2 अनुच्छेद को आप याद रखिएगा प्रॉपर ढंग से। एक अनुच्छेद है आरक्षण के लिए, अनुच्छेद है 332, और एक अनुच्छेद है 333। 332 क्या बोलता है? 332 बोलता है कि एसटी का, है ना, का आरक्षण सीटों में, SC और ST को आरक्षण। जबकि 133 बोलता है एक आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ठीक एक आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। वर्तमान में 333 नंबर को एक आंग्ल भारतीय वाले को समाप्त कर दिया गया है, वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है। लेकिन पूछ रहे कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं, है ना। और ये किस आर्टिकल में जिक्र इसका किया गया था? कौन सा आर्टिकल? 333 है ना, 333, मतलब 333 में जो है कि इसका जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कितना में? 333 में जो है कि इसका जिक्र देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, चले आगे। सर ये अग्र भारतीय क्या है? आंग्ल भारतीय वही जो सुबह चल रहा था, आंग्ल भारतीय दोपहर में हम लोग चल रहे थे। वैसे व्यक्ति जो भारत में जो है कि आपको, है ना, आकर विवाह जो है कि कर लिए हैं, है ना, और उसका जो है कि बेटा, नाती, पोता जो भी जन्म लेगा वो सब आंग्ल भारतीय कहलाएगा। जिसका वैसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति? तो जो भारत पे जो है कि आपको अधिकार क्षेत्र किया है, जैसे ब्रिटेन हो गया, है ना, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, है ना। हो गया क्लियर? आंग्ल भारतीय इसी को कहते हैं, है ना, एंग्लो इंडियन इसी को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बातों को बढ़ाएं। ठीक है। चलिए आगे बातों को लेके चलते हैं, आइएगा आगे लेके चलते हैं। बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का ऐसे भी प्रश्न आ सकता है ना। नहीं तो आपको क्या कर सकता है, लिखेगा बीच में भी भंग हो सकता है, बीच में भी भंग हो सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। ये बीच में भी क्या हो सकता है, ये बीच में भी जो है कि आपको भंग हो सकता है। क्लियर है? और नहीं तो सामान्यतः अगर 5 वर्ष ऑप्शन में है तो 5 वर्ष लगा लीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन में हो कि बीच में भी भंग हो सकता है तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये बीच में भी जो है कि आपको भंग हो सकता है। अगर ये ऑप्शन ना हो ऑप्शन में, तब 5 वर्ष वाला लगाइएगा। तब क्या लगाइएगा? 5 वर्षों वाला लगाइएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको कैसे भंग करेंगे? कैसे भंग होगा? अच्छा, इसको कैसे भंग करेंगे? सरकार गिर जाएगा, बहुमत साबित नहीं होगा, सरकार गिर जाएगा, भंग हो जाएगी, है ना, भंग हो जाएगी। बीच में भी देखते हैं बहुत सारे राज्यों में चुनाव जो है कि बीच में करवाना पड़ता है ना, सरकार भंग हो जाती है, इसलिए करवाना पड़ जाता है बीच में। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा होगा तब बोलिएगा। क्लियर है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था ना बीच में भंग, है ना, एक नाथ बिहार शिंदे में की नहीं फिर हुआ सरकार था। बनी थी। बिहार में फिर बिहार हुआ में था नहीं ना हुआ बीजेपी के साथ जो है कि आपको था। एक ही होता है क्या? हाँ, नियुक्त को करना, नियुक्ति अलग हो गया, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना। अब मनोनीत जो है कि आपको एंग्लो इंडियन का जो है कि मनोनयन किया जाता है ना, मनोनयन किया जाता है। और जो है कि आप
पाए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि एक ही कहाँ होता पे? है। 333 में। अच्छा, नियुक्ति मतलब कि नियुक्त किया जाता है, एक आंग्ल भारतीय का जो है कि मनोनीत किया जाता है। नियुक्ति को काट के मनोनीत कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मनोनीत, ठीक है, मनोनीत किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए किन्हीं को, आगे बातों को रखें, फिर नई दिक्कत हो तो आगे रखेंगे बातों को। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, है किन्हीं को दिक्कत कोई? आगे रखें बातों को, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, लिखिएगा अब योग्यता, सदस्य के लिए योग्यता, सदस्यों के योग्यता। योग्यता क्या की होनी चाहिए, ये योग्यता के बारे में जो है कि जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि योग्यता क्या क्या जो है कि इसका होना चाहिए। पहला योग्यता की बात करेंगे, पहला योग्यता की बात करेंगे। पहला तो आपको होता ही, जानते ही हैं, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है आपका कितना साल, 25 वर्ष 25। पूरा हो। तीसरा योग्यता क्या है, किसी भी प्रकार का पागल या दिवालिया घोषित ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, घोषित जो है कि आपको ना हो, ठीक है, घोषित आपका ना हो। एक नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट डाल दिए, लिख लीजिएगा, एक नोट में लिखा देते हैं। नोट डाल के नोट में लिखिएगा, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हो गया, क्लियर है? हेलो, आवाज जा रही है? जी सर। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी बता दीजिए, है ना? चलेगा, ठीक है। मतलब ये 6 साल में चुना हुआ। क्या 6 साल में? हाँ, जब आपातकाल की स्थिति होगी तो जो है कि आपको 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, और वैसे स्थिति आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत? लिखिएगा, अगर कोई विधानसभा का सदस्य 60 दिन बिना बताए सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त होगी। क्या हो जाएगा? सदस्यता इसकी सदस्यता जो है कि आपको समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, इसकी सदस्यता जो है कि क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर कितना में हुआ है? 190 के 4 में हुआ है। 190 के 4 में इसकी चर्चा किया गया है। 190 के 4 में इसकी चर्चा किया गया है। चलिए आगे आते हैं। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। आपातकाल का मतलब क्या हुआ सर? आपातकाल का मतलब इमरजेंसी, देश में जब आपातकाल लगेगा उस समय की बात करेंगे, इमरजेंसी लग जाएगा उस समय की बात करेंगे।
अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको, अध्यक्ष को। अध्यक्ष को देगा, है ना, अध्यक्ष को देगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 179 में, 179 में। और ठीक है सर ये टोटल सर 170 में ना विधानसभा वाला। हाँ, तो विधानसभा की चर्चा 170 में है, लेकिन उससे आगे इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, इसका हाँ, हाँ, इसका हाँ, जो है कि नहीं, त्याग पत्र देना जो है कि आपको 179 में। हाँ नहीं, बिल्कुल वही सही है, आप पूछ रहे थे। 170 बिल्कुल सही है। ठीक है, जी जी। देखिएगा कोरम या गणपूर्ति, लोकसभा लोग 84 में है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्याग पत्र। लोकसभा वालों में, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जैसे अपना 84 में शायद है ना, 84 में, 84 एक के मिनट, कोनो भाग है में। ना, नहीं 84 में संसद सदस्यों की योग्यता है ना, संसद सदस्यों की जो है कि आपको योग्यता है 84 में। और ये जो है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है ना, ये जो है कि 93 में है, 93 में। और जो है कि आपको 94 में लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर रिक्त होंगे तो त्याग पत्र देने और हटाने के क्रम में, ये 94 हो ना, 84 नहीं 94, 94 बिल्कुल, 10 आप घटा दिए, 94 हो जाएगा। कितना 94 हो जाएगा, कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति कितना होता है 1/10 होगा, कितना होगा 1/10 जो है कि आपको कोरम या गणपूर्ति जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति कितना होगा 1/10 जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, 1/10 जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। धन विधेयक, अगर धन विधेयक पर जो है कि विशेष अधिकार किसका होगा, विधानसभा का होगा कि विधान परिषद का होगा, धन विधेयक पे विधानसभा, विधानसभा का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, और विधान परिषद को कितने दिन का समय मिलेगा, जस्ट हम बताए थे, सुबह में ही हुआ था जो बताए थे, 14 दिनों का जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको मिलने वाला। अगर 14 दिन में जो है कि आपको नहीं देता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको स्वतः ही पारित माना जाएगा। ठीक ना, स्वतः ही पारित जो है कि आपको माना जाएगा। यहाँ पे जाकर जो है कि आपका विधान सभा भी समाप्त होता है, विधान सभा भी जो है कि आपको यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक कौन है जरा देखिए तो, राज्यपाल होगा सर शायद, राष्ट्रपति होगा पहला, है ना, राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति पे चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होगा, आइए राष्ट्रपति पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति चर्चा करना है। राष्ट्रपति, ठीक है, करें चर्चा, करते हैं, बस सुनते रहिएगा एकदम। बहुत प्रश्न यहाँ से बनता है राष्ट्रपति महोदय, ठीक ना, गौर से थोड़ा सा सुनिएगा। आइए राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, भारत का प्रथम नागरिक, कोई दिक्कत। इसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, पीएम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पीएम जो है कि आपको हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसका वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जो है कि आपको होने वाला है ना, प्रधानमंत्री जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं, है ना।
सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में, तो अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 52 में 52। चर्चा है। कितना में चर्चा है? 52, 52 में जो है कि आपको राष्ट्रपति का चर्चा है। कितना में चर्चा है राष्ट्रपति का? अनुच्छेद नंबर 52 में जो है कि आपको चर्चा देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति महोदय का अनुच्छेद नंबर 52 में चर्चा मिलेगा। चलिएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है कि आपको कौन होता है? वास्तविक प्रधानमंत्री ना होता है, लिखा हुआ है सामने, आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, ठीक ना? आंखों के सामने जो है, देखिए आंखों के सामने यहाँ लिखा है वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जबकि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तब इसका आंसर जाएगा राष्ट्रपति जाएगा। तब क्या जाएगा? राष्ट्रपति जाने वाला है, ठीक है, राष्ट्रपति जाने वाला है, ठीक है। अब जरा ये पहले अनुच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख अनुच्छेद डालिएगा, है ना? राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है, पहले अनुच्छेद को डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आप पर आएंगे, टॉपिक पे आके चर्चा कर लेंगे, है ना? टॉपिक पे आके चर्चा कर लेंगे। प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, आइए। तो किनका रिपीट हो रहा है? हेलो, बंद कीजिए सभी लोग, बंद कीजिए। चलिए, आप ही लोगों में से किसी का है, ठीक है, देखते रहिएगा किनका है, बंद कर लीजिएगा। चलिएगा, सुनिएगा, प्रमुख अनुच्छेद की बात करेंगे। सबसे पहला जो अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद नंबर 52 आएगा। लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, कॉपी बना लीजिएगा, आपको जिंदगी भर के लिए जो है कि आप छुटकारा पा लीजिएगा, नहीं तो कितना भी पढ़ लीजिए फिर आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। 52 में क्या है पहले लिखिएगा? 52 में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। 54 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। अभी आ रहा है ना, सब सुनिए ना, सब पूरा पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद बताइएगा कहाँ पे गलत। 55 में जो है कि सॉरी, यहाँ पे ये 54 में जो है कि 55 का लिखा गया, ठीक बोल रहे हैं, गलती हमें कर दी। 54 में जो है कि आपको क्या है? 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, ये है निर्वाचन की प्रक्रिया। किनके तरफ से आ रहा है? पता नहीं, किनके तरफ से आ रहा है बताइए ना। अमित गुप्ता, किनके तरफ से? अब कोई बोल नहीं रहा है, अभी तो बोल रहे थे कि किनके तरफ से आ रहा था। म्यूट कर लिया। तो बताइएगा, तभी तो आप लोग भी तो शांति है, नहीं बता रहे हैं। रंजीत सोनू कौन है? जिनके तरफ से आ रहा है बताना चाहिए ना। चलिए 55 मुकेश कुमार की तरफ कृष्ण बी हैप्पी। नहीं मेरे साइड से नहीं। सर मेरे हाँ, इनके तरफ से। अभी किनके तरफ से घरघराहट की आवाज आ रही है? कृष्ण, कृष्णा बी हैप्पी, आपके तरफ से देखिए तो जरा एक बार। ब्यूटी यादव, पता ही नहीं चल रहा है किनके तरफ से। नहीं, ब्यूटी यादव की तरफ से नहीं है, ठीक ना? ये कृष्णा जी की तरफ से है। चलिए, सही बोल रहे हैं, इन्हीं की तरफ से आ रहा है, ठीक है मैडम। आप थोड़ा सा अपने माइक को बंद रखिएगा, है ना, जब जरूरत पड़े, जब कुछ पूछना हो खोल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप ही की तरफ से घरघराहट की आवाज जो है कि आपको आ रही थी, ठीक है, बिल्कुल। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, निर्वाचन की प्रक्रिया है। क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 की बात कर लेते हैं फिर। 56 में क्या है? 56 में पदावधि है, पदावधि है। अनुच्छेद 57 की बात करेंगे। 57 में क्या है बताइए? पूरा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। निर्वाचन है।
चलिए 58 की तरफ मूवमेंट करते हैं। 58 बताइएगा जरा क्या है। योग्यता। पाचन होने के लिए आहारता है। हारता है। योग्यता। योग्यता 58 में 59 की बात करेंगे। अनुच्छेद 59 में क्या है? 59 में है। शर्तें हैं। शर्तें। चलिएगा अनुच्छेद 60 की बात करेंगे। 60 में क्या है? शपथ है। शपथ है, ओथ है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे। 61 में क्या है? महाभियोग। चलाने के लिए। अभियोग। महाभियोग है। अनुच्छेद नंबर 72 की बात करेंगे। 72 में क्या है? क्षमादान। क्षमादान। क्षमा क्षमादान है। 72 में क्षमादान है। बात करेंगे अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद गठन। मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के सहायता के लिए। राष्ट्रपति के सहायता के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 85 बताइए। विघटन। सदन को चतुर्भाषण और अच्छा तो प्रधानमंत्री तो संसद जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे वहां उसको बता देंगे, है ना? प्रधानमंत्री, है ना? ये वाला 85 85 आ रहा है। 85 आ रहा है। 85 में आ रहा है लोकसभा का विघटन हो जाएगा। हाँ, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा का वो तो सुबह ही बताए थे ना, दोपहर में। लोकसभा का विघटन 71 में भी है ना। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सुप्रीम कोर्ट सलाह पर। चलिए आगे और बढ़ते हैं और आगे आते हैं। 85 हो गया। अनुच्छेद 108 सब राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है, ठीक ना? 108 अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। पढ़ा जाएगा ना वो हिंदी इतना कि और फ्रेश लिखे, है ना? ठीक है। ठीक है सर। हो जाए ना। क्या कि थोड़ा सा फास्ट लिखना, नहीं लिखेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा टॉपिक क्लियर। 111 में क्या है? 111 में विधेयक पर अनुमति। हाँ, वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक पे सहमति प्रदान करना या उसे रोकना, है ना? विधेयक पर सहमति या रोकना या पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो। आइए और आगे चलते हैं। सर थोड़ा उसका नीचे कर दीजिए ना, 1 सेकेंड। चलिए कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। क्या नहीं हो रहा है अभी? क्या हो गया? ब्लर क्यों दिख रहा है? नहीं तो वो यूट्यूब पर जाएगा ना तो वहीं से हो जाएगा ना। रुकिए ना, कर देते हैं। छोटा कीजिए ना सर। हाँ कर रहा है ना मैडम, थोड़ा सा रुकिए ना। थोड़ा सा फंस चुका है ये स्क्रीन। ठीक है, बैक कर देना तो हो जाएगा। हाँ हो गया ना, कर रहे हैं। बस 1 मिनट रुकिए, हो गया। हाँ, अब बताइए कहाँ से लिखना है आपको? बोलिए। अनुच्छेद 111 सर, लास्ट अनुच्छेद 111 बस। ठीक है, हो गया। जी। चलिए 111 के बाद लिखिए 112। अच्छा, और छोटा कर दें?
और ठीक है लीजिए ना पूरा छोटा। और करना है, ये हो जाएगा काम। हो जाएगा हो जाएगा हो लिख जाएगा लिए, सर ओके। चले आगे अब। जी सर। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के बाद चलिएगा अनुच्छेद नंबर 123। 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। अध्यादेश। सत्रह में क्या है? किसमें? एक 115 में जो है कि अनुपूरक है ना, अनुदान वगैरह का जो है कि आपको बात किया गया है ना, वो इससे संबंधित नहीं है ना, इसीलिए रोके हैं इसको, ठीक ना। हाँ, इस पे सब पे चर्चा होगा। पति के सिफारिश पे ही है ना? हाँ, तब उतना देखिएगा तो राष्ट्रपति में कम से कम 50-60 को अनुच्छेद से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम कितना 20 से 25 अनुच्छेद आपको हम पढ़ा ही देंगे। जो पूछता है उसी को पढ़िए ना, नहीं तो 375 और 395 भी है, बोलिएगा तो पीडीएफ डाल देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा डालने में, है ना, 2-3 मिनट में बना देंगे, है ना। लिखा लिखा थक जाएगा इतना। नहीं, हो जाएगा, अब लास्ट ही अंतिम कगार पे चल रहे हैं हम लोग, है ना। था ही नहीं पाता है कम ही कोई है। दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। 143 लिखिए। 143 में क्या है? आपत्ति लेगा सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा सलाह लेगा। प्रेसिडेंट को। कितना है? 137। रिव्यू। हाँ, तो वो यहाँ से संबंधित है, वो सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तब ना उसको पढ़ लेंगे, है ना। राष्ट्रपति, हम तो पहले से बताया है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। हम सब अनुच्छेद पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल राष्ट्रपति के अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो राष्ट्रपति संबंधित है उसी पे चर्चा कर लेंगे अभी, ठीक ना। 143 हो गया। चलिए अब 3 गो और बचा है। अनुच्छेद नंबर 352, 356, 360। 352 में क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बना है दरोगा में। 352 में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात। आपातकाल। काल 60 में वित्तीय आपातकाल। इतना अनुच्छेद जो है ना कि आपको हर हाल में, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इतना अनुच्छेद आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में। अगर इससे कम अनुच्छेद याद है तो फिर आप नहीं, फिर आपको दिक्कत होने वाला एग्जाम में। मिनिमम इतना अनुच्छेद जो है कि आपको होना ही चाहिए याद, ठीक ना। अब ये आप समझिएगा कैसे याद करना है, सबको फिर से चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। फिर से चर्चा जो है कि आपको करने वाले हैं। इतना अनुच्छेद जो है कि आपका बना है, देख रहे हैं। ये सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे जो है कि आपको मिल जाएगा, क्लास समाप्ति होने के बाद जो है कि आपको मिलेगा। 360 तक लिखा थे क्या? 360 तक? 360, हाँ 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद नंबर 52 में क्या था? अनुच्छेद 52 में, चलिए एक बार और चर्चा करते हुए आगे बातों को बढ़ाते राष्ट्रपति हैं। का पद। भारत का अनुच्छेद 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद था। किनका रिपीट हो रहा है? टी यादव, आप ही की तरफ से है मैडम, ठीक है। सुधारिए अपने आप को, माइक को थोड़ा सा, है ना, माइक को सुधार लीजिए थोड़ा सा, सही हो जाएगा। 352, अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 53 में कार्य एवं कार्यपालिका। कार्य एवं शक्ति है। और एक बात यहाँ पे लिखेगा, अनुच्छेद नंबर 53 के सेक्शन नंबर 2 में ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति
तीनों सेना सेनाओं के प्रमुख प्रमुख होंगे। होंगे। किस आर्टिकल में जिक्र है इसका? अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 53 में। के 2। हाँ, 53 का क्लाउज 2 में जो है कि आपको ये बात कहा गया। अनुच्छेद 54 में क्या था? पढ़े हैं अभी ऊपर में। 54 बताइए। निर्वाचन 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 मंडल। मंडल। निर्वाचन मंडल। अब जरा यहाँ से समझने वाला चीज आ गया, इसको जरा समझिएगा। निर्वाचन मंडल की बात कर किया है ना, अब जरा इसको समझिएगा। निर्वाचन मंडल में क्या बात करेगा? निर्वाचन मंडल मतलब कि अगर बात करेंगे 54 में निर्वाचन की बात करेंगे निर्वाचन मंडल में, मतलब कि इनका चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। पहले एक बार सुन लीजिएगा गौर से, उसके बाद हम फिर से आपको लिखवा भी देंगे। दोनों कार्य आपका साथ में जो है कि आपको होगा, ठीक ना? दोनों कार्य क्या होगा? साथ में होगा। सबसे पहले जरा गौर सुनिएगा, शब्दों पर जो है कि ध्यान दीजिएगा। इनके चुनाव में मतलब इनके निर्वाचन में, मतलब इनको चुनाव करने में, चुनाव में संसद था। संसद के कितने सदन थे? संसद के कितने सदन? 2 सदन। दो कौन कौन? लोकसभा लोकसभा राज्यसभा। सुनिएगा, संसद के दोनों सदन के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन के क्या लेंगे? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत भाग लेंगे क्या? मनोनीत भाग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। प्लस सभी राज्यों के विधानसभा के विधान परिषद नहीं है, फिर याद रखिएगा, सब राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्य में है। तो इसलिए विधान परिषद नहीं, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस, फिर से प्लस हो रहा है, ठीक ना? फिर से प्लस हो रहा है। दिल्ली पुडुचेरी पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? कहने का मतलब हुआ कि संसद के 2 सदन है, संसद के 2 पटल हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है कि विधानसभा के भाग लेंगे। किनके चुनाव के लिए सब भाग ले रहे हैं? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है कि आपको भाग ले रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देते हैं, है ना? जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा आपको फायदा हो जाए। और ये क्वेश्चन को पूछिएगा जहां भी मौका मिले, हर एक जगह अपने प्रश्नों को उठाइएगा। प्रश्न क्या है जरा समझिएगा। प्रश्न हम आपके साथ रखने वाले हैं, है ना? प्रश्न क्या है रखने वाले, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। प्रश्न ये है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है कि आपको चालू होने वाली है ना, चालू होने वाली। अनुच्छेद 54 में इसका जो है कि आपको जिक्र किया गया है। क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। जब राष्ट्रपति के प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उस समय किसी राज्य के विधानसभा विघटित हो जाता है, तो बताइए उस राज्य का विधानसभा भाग लेगा या नहीं लेगा? बताइए। विघटित हो जाएगा तब कैसे लेगा? नहीं होगा सर, तो खत्म हो चलिए जाएगा, ठीक, चलिए पूरा ठीक पूरा है, खत्म हो जाएगा इसमें। चलिए ठीक है। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाला है, ठीक है, और किसी सब राज्य का विधानसभा भाग ले रहा था ना, और किसी राज्य के विधानसभा विघटित हो जाता है, उस समय उस राज्य का विधानसभा उसके चुनाव में भाग लेगा कि नहीं लेगा? नहीं। भाग नहीं लेगा, ठीक ना? भाग नहीं लेगा, ठीक है, मत लगाइएगा लेगा, भाग नहीं लेगा, ठीक है ना? भाग नहीं लेने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक, आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया चुनाव का प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर लिए। अब जरा सुनिएगा, अब यहाँ पे को नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा यहाँ पे नोट में, है ना। इसके चुनाव में केवल जनता के द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके चुनाव में जनता के द्वारा चुना गया केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है, मनोनीत सदस्य नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे रखे बातों को, बढ़ाएं बात। जी सर। आगे बातों को रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 55 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या था? अनुच्छेद 55 में क्या बोल रहा था? प्रोसीजर था निर्वाचन का। ये जो है कि निर्वाचन की क्या थी? निर्वाचन की रीति थी, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। अब इसका रीति को समझिएगा। इसकी चर्चा जो है कि आपको कितने में है? इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद नंबर 55 में है। ये निर्वाचन की रीति का मतलब की बात करेगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संकरणीय मत प्रणाली, ठीक है। उसके बाद इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष रूप से, इसके चुनाव में जनता भाग लेता है क्या? कहीं देख रहा है जनता कहीं भाग ले रहा है क्या? नहीं। जब जनता भाग नहीं लेगा तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। दूसरा नंबर का बात लिखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा, इसमें गुप्त मतदान किया जाता है, बताया नहीं जाता, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान होता है। चौथा की बात करेंगे, चौथा बात जो होगा कोटा, मतलब कितना लाएंगे? 50% प्लस 1 सीट को ले आएंगे तो ये विजेता हो जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे, ठीक है। हाँ, 50% प्लस 1, ठीक है, जीत के लिए चाहिए। और इसमें क्या होता है? रीति में आपको होता है वरीयता क्रम। 5वां नंबर का होता है वरीयता क्रम। मान लेते हैं। अब क्या हुआ वरीयता क्रम, जरा समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है वरीयता क्रम समझने के लिए। इधर आइए, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि ये ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है, ये व्यक्ति सी है, ये व्यक्ति डी है। कोई दिक्कत? 4 व्यक्ति मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, चुनाव में खड़ा है। अब इसमें आप समझिएगा कि क्या होता है वरीयता क्रम, मतलब कि आपको अगर वोट गिराने जा रहे हैं तो ये चारों व्यक्तियों को वोट देना पड़ेगा। कितने व्यक्तियों को वोट देना पड़ेगा? जितना खड़ा है ना, उस सभी व्यक्तियों को वोट देना पड़ेगा। अब इसमें से आपका प्रेफरेंस कैसे है? जैसे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं किसी एग्जाम के लिए कि मेरा पहला प्रेफरेंस ई है, दूसरा प्रेफरेंस ई है, तीसरा ई है, चौथा ई है। मगर मान लेते हैं कि आपका आदमी अगर कैंडिडेट नंबर बी है तो उसके सामने लिखिएगा 1, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा और क्लोज आदमी कैंडिडेट नंबर सी है तो इसको लिखिएगा 2। अगर उससे भी थोड़ा सा और क्लोज है तो डी नंबर कैंडिडेट, तो इसको लिखिएगा 3 और इसको लिखिएगा 4। मतलब ये चारों को तो आपको वोट देना पड़ेगा, लेकिन आपको सजाना पड़ेगा किसके हिसाब से?
वरीयता के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा कि आप पहले किसको रखना चाहते हैं, दूसरे स्थान में किसको रखना चाहते हैं, तीसरे स्थान में किसको रखना चाहते हैं और चौथे स्थान में किसको रखना चाहते हैं। दैट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जी कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें चुनाव में जो है कि आपको संघ की बात करेंगे, संघ मतलब कि संसद की बात करेंगे। संसद के 776 सीट जो है कि 776 संसद भाग लेते हैं। वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा की बात करेंगे, 4120 सीट जो है कि आपको भाग लेता है। मतलब 4120 जो है कि आपको विधायक जो है कि वोट गिराता है और 776 जो है कि आपको संसद जो है कि एमपी जो है कि आपको वोट गिराता है। कोई दिक्कत? अब बताइएगा कि ये दोनों को इक्वल कैसे कर दिया जाए। 776 बराबर 2120 को इक्वल किया जाता है। मतलब कि 776, हाँ 4120 को जो है कि आपको इक्वल किया जाता है, इस दोनों को इक्वल किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। संसद का फॉर्मूला क्या होता है, एक संसद का मत का फॉर्मूला क्या होता है, एक विधायक का मत का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ अब जरा समझिए, एक विधायक जो है कि मत की बात करेंगे, एक विधायक का मत क्या होता है जरा समझिएगा। उस राज्य के उस राज्य के उस राज्य के कुल जनसंख्या ज0 ग0 कर देते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000, 1/1000 ये होता है एक विधायक का मत का फॉर्मूला हुआ। एक विधायक का मत का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उस राज्य के कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के कुल विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटा 1 गुना 1000 इसकी फॉर्मूला होता है एक विधायक का मत निकालने के लिए। वैसे ही एक संसद का भी मत निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आइए, एक संसद का मत, संसद का मत, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल विधायकों का मत बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित संसदों की संख्या, निर्वाचित संसदों की संख्या बटा निर्वाचित संसदों की संख्या, निर्वाचित संसदों की संख्या। ये होता है एक जो है कि आपको किसका मत, ये संसद का मत हो गया। किसका मत हो गया, संसद का जो है कि आपको मत हो गया। ये सब किस आर्टिकल का, क्या उसका जो है कि आपको जनसंख्या को 1000 से भाग दिया जाता है, इसीलिए जो है कि आपको है ना, प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है ना, इसीलिए 1000 से जो है कि आपको भाग दिया। क्लियर हुआ? दैट्स क्लियर कि नहीं? नहीं है तो बोलिए। एक बार एक विधायक का मत बराबर होता है आपके राज्य की कुल जनसंख्या बटा आपके राज्य में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। ये एक विधायक का मत निकल गया। और एक संसद का मत निकालना है तो कुल जितना कुल विधायक कितना देखने को मिला है, 4120 था ना, यही था ना डेटा, 4120 ऊपर तो लिखा ही हुआ है 4120। नीचे निर्वाचित संसदों की संख्या कितना, 776 है ना। इसमें से एक संसदों की संख्या का जो है कि आपको मत निकल जाता है। मतलब कि कुल विधायक के मत में पूरा संसद, कुल विधायक के मत को जो है कि कुल संसदों के मत से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो एक संसद का मत जो है कि आपको निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बातों को बढ़ाते हैं। बढ़ाए बात, कोई दिक्कत? चलिए आगे बातों को बढ़ाते हैं।
चलिए आगे आते हैं, देखिएगा आगे क्या बोलता है, नोट करिएगा एगो नोट। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कहाँ जाएगा? ऐसी सुप्रीम कोर्ट में द्वारा जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटारा किया जाएगा। आर्टिकल 71 है सर। हाँ, 71 अनुच्छेद नंबर 71 में जिक्र किया गया। ठीक है, 71 में जिक्र किया गया। कोई दिक्कत है? अब आइए अनुच्छेद नंबर 56 पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब 56 में क्या था बताइए? 56 क्या था? पदावधि 56 में जो है कि आपको पदावधि कार्यकाल कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल का शुरुआत शपथ के दिन से अगले कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष के लिए। शपथ के दिन से, न कि जिस दिन जीते हैं उसी दिन से नहीं, जिस दिन शपथ ले लेंगे उस दिन से अगले फिक्स रहता है। क्या 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 फिर से बोलिए। इनका भी कोई डेट फिक्स रहता है कि उसी दिन ये शपथ ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ डेट नहीं है। आप संसद के द्वारा डेट बनाए है ना, बना दिया जाता है कि इस दिन जो है कि आपको संसद ये जो है कि आपको फिक्स लेंगे, है ना। लेकिन जिस दिन शपथ लेंगे ना उस दिन से जो है कि ऐसा जो है कि अगले 5 वर्ष। ये चीज तो कोई जिक्र की थी कि जो राष्ट्रपति के नियम में बना था उसी दिन शपथ लेता है। तो हो सकता है कि वैसा कोई डेट अगर फिक्स किया हो, है ना, मुझे जानकारी नहीं है, ठीक ना, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जिस दिन से शपथ लेंगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जिस दिन से शपथ लेंगे उससे अगले 5 वर्षों के लिए रहेंगे। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री का भी तो वही नियम ना है सर, तब कोई भी का प्रधानमंत्री का आज जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन से। नहीं, प्रधानमंत्री का उस दिन नहीं है, प्रधानमंत्री का है ना जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, है ना। नहीं ठीक है, जिस दिन से आप शपथ ग्रहण कर लीजिएगा ना उससे अगले 5 वर्षों के लिए जो है कि आप प्रधानमंत्री रहिएगा, 5 वर्षों के लिए, है ना, शपथ ग्रहण के दिन से, है ना, शपथ ग्रहण के दिन से। ठीक है, सब में जितना भी होता है ना सबके शपथ ग्रहण के दिन से ही काउंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिएगा आगे चलते हैं। लेकिन अगर बीच में अगर मन किया कि इनको त्याग पत्र देने का, तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को सौंप देंगे, है ना। उपराष्ट्रपति को जैसे ही सौंपेंगे, अनुच्छेद नंबर 56 का 1 बोलता है, 56 का 1 का जो है कि आपको क बोलता है, सबसे पहला सूचना किसके पास जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। सूचना तुरंत पहुंचना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। हो गया 56। आइए 57 पे आते हैं। अनुच्छेद नंबर 57 57 की बात करेंगे। 57 में क्या? पुनर्निर्वाचन। 57 में पुनर्निर्वाचन। लीजिए, हो गया। कोई पूरा निर्वाचन राष्ट्रपति बने हैं कि नहीं सर? राजेंद्र बाबू बने हैं, पहले राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं, ठीक ना। तब राजेंद्र बाबू का 2 बार का कार्यकाल होता है ना। पुनर्निर्वाचन कहने का मतलब कि एक राष्ट्रपति, चाहे वो दोबारा चाहे वो तिबारा राष्ट्रपति जो है कि आपको बन सकता है, इसी को पुनर्निर्वाचन जो है कि आपको कहते हैं। 58 में क्या है? 58 होते क्या हो जा रहा है? योग्यता। चलिए ठीक, फिर से चर्चा। योग्यता
योग्यता क्या क्या है? अब योग्यता के बारे में सुनिएगा। सबसे पहला योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहला योग्यता होना चाहिए भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा होना चाहिए 35 वर्ष से पूरा होना चाहिए, पूरा। तीसरा होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। चौथा होना चाहिए किसी भी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो। सर ठीक ये है? राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई संविधान में जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, बीए फेल होना चाहिए, 12 फेल होना चाहिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। मतलब आपका 35 साल पूरा हो गया ना, आप भारत के नागरिक हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसे तो हम लोग भी बोलेंगे। बोले लोकसभा सदस्य बनने का योग मतलब 1/10। 1/10 नहीं, लोकसभा सदस्य होगा मतलब 25 साल। तो जिसका 35 साल पूरा होगा उसका 25 साल पूरा नहीं होगा क्या? ये बुड़बके वाला ना बात कह रहा है ना? जिसका 35 साल पूरा होगा उसका 25 साल पूरा नहीं होगा, आपको लग रहा है? सर ये तो इसमें कुछ अनुमोदन होता है ना सर। अच्छा, तो वही ना चीज आपको हम समझाने जा रहे हैं। अब अभी तो समझाने जा रहे हैं, बात तो अभी तो खत्म कहाँ किए हैं। देखिए, ऐसे अगर बात करेगा, ऐसे बात करेगा तो जिसका जिसका 35 होगा ना, हमारा ऐसा बेरोजगार आदमी सब कहेगा क्या कि 35 साल हो गया, चलो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तब तो हो जाएगा, बहुत खेला हो जाएगा। 50 गो 60 गो 200 कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे संसद एगो नियम कानून लगा दिया है। क्या नियम कानून लगा दिया है, उस नियम कानून के बारे में समझते हैं। नहीं तो सब खड़ा हो जाएगा। जिसका 35 साल पूरा हो जाएगा कहेगा हम भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होंगे, जाओ जो करना है करो, है ना? अब यहाँ पे दो चीज को लगाया है। यहाँ पे एक लगाया है अनुमोदक 50 सदस्य, प्रस्तावक 50 सदस्य। मतलब कहने का मतलब है कि या इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? एमपी भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य भाग लेते हैं, या विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति को खोजिए, 100 गो ऐसा महाजन को खोजिए जो आपके चार्जशीट पर सिग्नेचर करे कि हाँ ये खड़ा हो रहा है, इनके लिए हम जो है कि आपको प्रस्ताव जो है कि आपको भेज रहे हैं। तो ऐसा 100 गो आदमी जनरल लोग खोज पाएंगे क्या? जिसको 100 गो विधायक से या 100 गो संसद से पकड़ हो, खोज पाएंगे क्या? आपका, हमारा या किसी और का 100 गो विधायक या 100 गो संसद से जान पहचान है क्या जो आपके सिग्नेचर करे आपके सीटों पे? इसीलिए ये चुनाव थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। इसमें जो है कि कम ही आदमी खड़ा हो पाते हैं, क्या कि ना 100 गो अहन और ना 100 गो आने के बाद इसका नॉमिनेशन होगा। आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भी ना रहता है सर इसमें। इसमें मनोनीत की कहाँ से चर्चा हो जाएगा? इसमें जो है कि अनुमोदक जो बोल रहे हैं सर, मनोनीत जो सदस्य रहेगा उसका साइन नहीं, केवल और केवल जो इसके निर्वाचन में भाग लेगा ना, इसके निर्वाचन में केवल और केवल जो है कि आपको जनताओं के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व भाग लेगा, वही सब इसके अनुमोदक और प्रस्तावक में जो है कि आपको भाग लेने वाला है, मनोनीत वाला भाग लेने वाला। हाँ बोलिए। बोले सर, अनुमोदक और प्रस्तावक में विधायक भी ये जाते हैं? बिल्कुल। इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं सबसे पहले ये देखना है। तो भाग लेने के लिए हम पहले ही आपको बता दिए हैं, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या लोकसभा को या विधानसभा को, है ना? या विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सभी। तो यहाँ संसद भी आ गया, विधानसभा भी आ गया। तो दोनों में से जिसका आपको सिग्नेचर करवाना है करवा लीजिए वहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चल। क्या रहेगा वही राष्ट्रपति बनेगा ना सर। बिल्कुल, तो वही चीज ही होता है, वही चीज ही होता है कि जिसका सरकार रहता है उसी का राष्ट्रपति भी होता है। और ये सत्यता बिल्कुल सत्य है ना? ये सत्यता बिल्कुल सत्य है। क्या कि जिसका सीटों का पावर अधिक होगा वही ना कहेगा कि तुम एकरा पे वोट गिराना, तो उसी पे वोट गिरता है। राष्ट्रपति भी वही बनते हैं जिसका सरकार उसी का राष्ट्रपति होता है।
ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति कभी देखिएगा टेढ़ी नहीं करता है सरकार से। सरकार जो बोलता है राष्ट्रपति वही करता है। दैट्स क्लियर कि नहीं? सर हम सर विपक्ष ऐसा में भी तो जैसे हो सकता है। हाँ तो कोई अच्छा सांसद विपक्ष में वोट दे सकता है कि नहीं सर? जा तो विपक्ष में क्या नहीं वोट दे सकता है? मतलब कि हम बीजेपी की तरफ से हम खड़ा है, आप जो है कि कांग्रेस की तरफ कांग्रेस से में खड़ा है, तो कांग्रेस का जो संसद जो विधायक होगा वो कांग्रेस वाला को ना वोट देगा, और जो बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा वो जो बीजेपी वाला होगा वो बीजेपी का ना देगा। तो इसमें देखता है कि सरकार किसके पास है, तो सरकार बीजेपी का है, तो बीजेपी का सीटों की संख्या अधिक होगी, मतलब विधायकों की संख्या अधिक होगी, मतलब कि आपको सांसदों की संख्या अधिक होगी, तो यहाँ पे जो है कि आपको जीत जाता है बीजेपी वाला। आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। वही चीज हो जाता है। हाँ जब जब कांग्रेस वाला जब पते के हम हार जाते तो खड़ा कायल होता है तब। अरे तो फिर चुनाव का जो है बात क्या रह जाएगा फिर? हारिए या जीतिए, बहुत लोग जीतने हारने के लिए नहीं, है ना? तो रहता है सर, यही चलते पूछ रहे हैं। कंफर्म के ऐसा कोई बात नहीं है, अब खड़ा करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि आप बिना, है है ना? अब गलती कभी से कभी सब जो है वोट कि पे आपको हो चला आता। जाएगा ना, तो गलती से क्या, वैसा जो है कि बहुत कम ही होता है ना? वैसा हो गया, वही में तोड़ दिया है ना, कुछ विधायक को तोड़ दिया, अब अंदर में गुप्त मत कर रहा है, और गुप्त मत में आप जान रहे हैं कि किसको वोट गिरा रहा है, किसको गिरा रहा है, सर जान रहे हैं नहीं ना? कुछ भी हो सकता है, इसलिए है एक ना बार कि संविधान की प्रक्रिया। डॉक्टर संजीव रेड्डी बना है राष्ट्रपति, इसीलिए ना। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको राष्ट्रपति निर्विरोध जो है कि आपको चुने गए थे, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, है ना? खड़ा ही नहीं हुआ था। संविधान बहुत बेहतरीन चीज है ना? संविधान ना उनके विपक्ष में शायद खड़ा हुआ था कोई, ठीक ना? नीलम संजीव रेड्डी के विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था। संविधान इतना बेहतरीन चीज है ना कि इसको अगर पढ़ने लगेगा ना तो लगेगा समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना? बहुत बेहतरीन हाँ, चीज है, समझने का फंडा यही है वो है है ना? सर जो, सबसे आसान चीज यही है संविधान, इससे आसान कोई यही आपका है चैप्टर सर नहीं। जो कम याद करे पर भी ज्यादा याद रहता है, कम मेहनत करने पर भी ज्यादा इसमें तो याद रहता है। इसमें तो आपको याद करना ही नहीं है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन को आप निकाल ले जाइएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपका डाउन है तो फिर नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट पे खेल पे हम लोग कर रहे हैं अभी काम। देखिए दिन में 3 साढ़े 3 घंटा क्लास लिए, मात्र 3 गो चैप्टर समाप्त हुआ था। सर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल तो आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी याद कीजिए, बिना सर आर्टिकल के याद के कुछ नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। बोले सर, जैसे द्रौपदी मुर्मू को अभी बीजेपी ने मतलब लाए हैं, ठीक है। हाँ ठीक और है। हाँ, और अभी चुनाव होने वाला है, इसमें कांग्रेस हम्म जीत जाते हैं और कोई फाइल हम्म लेके गए सिग्नेचर कराने के लिए, वो अपने तरफ से बीजेपी के तरफ से मतलब वो ना करे या ऐसा कुछ, तो उस पर कुछ कार्रवाई वगैरह। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा कोई फाइल नहीं हो सकता कि जो बीजेपी के नाम से जाए, जो कांग्रेस के नाम से जाए, नहीं ऐसा नहीं। कोई ऐसा कोई फाइल नहीं। संसद के दोनों सदन से पारित ही विधेयक जो है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाता है। तो दोनों सदन से जब पास करके भेजा है तो दोनों में तो दोनों आदमी बैठला ही ना है, तो कहीं ना कहीं से आप पास करके भेज रहे हैं तभी ना हम साइन कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हो रहा है क्लियर? अगर दोनों सदन के दोनों हाउस में बैठा हुआ है, कुछ जगह जो है कि आपको बीजेपी होगा, कांग्रेस भी होगा, दोनों सदन में कुछ कुछ जो है कि मात्रा में होगी, दोनों जगह से जब तक विधेयक को पास करके मेरे पास नहीं भेजा गया, हम साइन कैसे कर देंगे, है ना? इसलिए दोनों जगह से पास है, मतलब आप लोग के माध्यम से पास है तो हमारे माध्यम से भी पास है। चलिए ठीक है, हो रहा है क्लियर? सर जैसे 2024 में अगर कांग्रेस जीत गया सर, तो राष्ट्रपति तो नहीं ना बदल सकते हैं सर? अभी नहीं बदल सकते हैं, अभी ये 5 साल के लिए चलेंगे। अगर इनका नियुक्ति 2023 में हुआ है ना तो ये 28 तक हाँ चलेंगे, है ना? 28 तक, भले 28 वाला चुनाव हो ना, वहां पे जो है कि कांग्रेस अपना राष्ट्रपति चुन सकता है, क्या कि वहां पे सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। अगर 2024 में कांग्रेस जीत गया तो, हार गया तो फिर नहीं, जीत गया तो की बात कर रहे समझ हैं। रहे ठीक हैं है, ठीक। क्लियर? आगे चले, आगे बातों को बढ़ाएं। यस सर। चलिए आगे चलते हैं और सुनिएगा। इसका प्रस्ताव 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। साथ साथ जमानत राशि की बात करेंगे। जमानत 10,000। ये क्वेश्चन आया था सेकंड में ना? ये भी क्वेश्चन आया हो। आया हुआ क्वेश्चन है ये। जी हाँ, जी। सेकेंड सिटी। अच्छा रुपया और के पास 1/6 कुल वैध
का प्राप्त न होने पर राशि जब्त किया जाएगा। हो गया क्लियर? कहने का मतलब यस है सर। कि जमानत राशि 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाना होगा। अगर कुल वैध मत का 1/6 से अगर कम मत अगर प्राप्त होता है तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। 15,000 रुपया जो है कि आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? 15,000 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, 15,000 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। विधानसभा के इलेक्शन में भी पैसा जमा करे का रहता है। हाँ, सब में कहीं ना कहीं जो है कि आपको रहता है, कुछ ना कुछ डिपॉजिट में जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा, सरकारी खजाना इत्यादि में भरना पड़ेगा। पैसा ये लेता आरबीआई, आरबीआई आरबीआई यहाँ देख रहे हैं ना, ये आरबीआई लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर हम 57 के 58 पे जिक्र कर रहे हैं। किस पे जिक्र कर रहे हैं? 58 पे ना योग्यता है। 58 पे। चलिए आइए 59 पे आइए। 59 पे शर्तें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं होगा, नींद आएगा तो बोलिएगा, क्लास बंद कर देंगे, नहीं कोई सर, दिक्कत बहुत वाली बात। अच्छा लग रहा है। चलिए 59 में शर्तें। अब क्या क्या शर्त है? अगर राष्ट्रपति अब बनिएगा तो आपको बहुत सारे शर्तों को पालना करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जरा शर्त को सुनिएगा, क्या सब शर्त है राष्ट्रपति बनने के बाद। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या बनना चाहता है तो उसे संसद के सदस्य जो है कि आपको, है ना, संस्था जो है कि आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो पहले से संसद का सदस्य है, पहले से संसद का सदस्य है, ठीक है, सदस्य है। अगर ये राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक ना, इसको क्या करनी पड़ेगी? संसद की सदस्यता सदस्यता त्याग देना पड़ेगा। त्याग देना होगा। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? संसद की सदस्यता यस इसको सर। त्याग देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको आधिकारिक आवास होगा, आधिकारिक आवास, जिसका नाम क्या है आधिकारिक आवास का? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन बिना किराया का जो है कि मिलेगा, बिना किराया का मिलेगा, सर राष्ट्रपति बिना भवन किराया। में कितना कमरा है सर? अभी सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। बिना किराया को आपको राष्ट्रपति भवन आपके लिए, राष्ट्रपति के लिए आवंटित किया जाएगा। ठीक है, आवंटित किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं आगे, और आपकी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सर उसको थोड़ा छोटा करके नीचे कर। एक मिनट कर लेते हैं। चलिए लीजिए। हो जाएगा। अब लिख रहे हैं क्या? कितना समय लग रहा है आपको? जी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं, लिख रहे हैं सही, अच्छा है। स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहिएगा ना तो फिर रखले रह जाएगा मोबाइल में, है ना। वो आज बाद तक में कितना लिख पीडीएफ, लेंगे। आज तक कितना पीडीएफ पड़ा है स्क्रीन मोबाइल में? कभी एक वो खोले हैं? नहीं खुला होगा, नहीं, चाहे वो हम हो चाहे आप बाद हो में चाहे कोई। लिखे, वो बाद में बाद लिख वाला चीज लेते ना हैं। बादे में चल जाता है, समझे, इस बात को याद रखिएगा, है स्कैन ना। के लिए रखते हैं सब छोटे। चलिएगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? पता ही होगा, दिल्ली में। लिखिएगा। सर उसको स्क्रीनशॉट वास्तु लेने दीजिए ना भागा। नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा एक पॉइंट लिखना था इसमें। हो गया। लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, नोट डाउन, छापिए जल्दी जल्दी। एडविन लुटियंस होगा सर। हाँ हाँ, लुटियंस होगा, बिल्कुल सही, लुटियंस। यही दिन में क्लास लिए देखना, 70 आदमी 60 आदमी थे, रात को क्लास में 30 आदमी हो गए, रात भी हो गया 11 बजे।
वास्तुकार। ये अंतिम टॉपिक क्लियर कर देते हैं, इसको भी टॉपिक भी क्लियर होने में भी आधा घंटा प्लस लगेगा हमको लग रहा है ना। वास्तुकार कौन थे? क्या? कौन है, कौन पहाड़ी पर? भीमल ध्यान नहीं पटेल। है। रायसीना हिल पे रायसेन पहाड़ी। रायसीना। लिखिए, रायसीना हिल्स पे, ठीक है। लुटियंस और बेकर, बेकर इसके वास्तुक। हाँ ब्रिटिश है लुटियंस बेकर। समय लगा बनाने में, समय लगा 17 वर्ष। कितना वर्ष? 17 वर्ष लगा। कमरा 340 कमरा। कितना कमरा है? 340 कमरा है। और 4 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत है। और इसी में एगो जो है कि गार्डन है, जिस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। गार्डन नया नाम क्या है इसका? है संसद भवन, अमृत उद्यान, अमृत उद्यान, अब कुछ और बोलो। उद्यान, ठीक ना। संसद भवन नहीं, अमृत उद्यान है, ठीक ना। और इसी के साथ जो है कि आपको राष्ट्रपति से निकलने वाला एक मार्ग है जिसका नाम है राजपथ। राजपथ का नया नाम क्या हो जाएगा? क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। सही है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, आइए यहाँ तक तो हो गया। आइए अनुच्छेद नंबर 60 पे आते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। सर मुगल गार्डन में क्या चीज लिखे हैं इसके बाद? मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान हो गया है। अमृत उद्यान नया नाम, अमृत उद्यान हो गया, ठीक है। आगे चले, आते हैं। हाँ 60 में शपथ हो जाएगा। ओथ के बारे में चर्चा किया गया। इसका शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर नहीं रहेंगे तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश करवाएंगे। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई कौन करवाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश कोई करवा देगा, ठीक है, कोई करवा देगा, ठीक है। आइए 61, बहुत इंपॉर्टेंट, महाभियोग। यहां से भी प्रश्न पूछा गया था, महाभियोग। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति पे महाभियोग तब लगता है जब संविधान के विपरीत अगर कार्य करेंगे तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको लाई जाएगी। और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? चलिए 61 में जिक्र किया गया है। ये संविधान के विपरीत अगर काम करेंगे तो इन पे महाभियोग लाया जाएगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 61 में किया जाएगा, ठीक है। 61 में जो है कि किया गया। और ये महाभियोग जो है ये संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या कर देते हैं? लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो कहां से शुरू करेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा से शुरू करेंगे, बिल्कुल सही, राज्यसभा से शुरू करेंगे। अब आगे चलिएगा, आगे सुनिएगा। आगे एक और बात बताते हैं हम आपको। आगे यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, जिस सदन से शुरू करना हो उस सदन के 1/4 सदस्यों का
हस्ताक्षर हस्ताक्षर पहले होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, फिर से समझाएं। मतलब कि मानना है कि आपको अगर लोकसभा से शुरू करना है, ये शुरू करने की प्रक्रिया है, ये शुरू करने की प्रक्रिया अगर लोकसभा से शुरू कर रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 मेंबर से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा कि हाँ साहब आप सिग्नेचर कीजिए कि लोकसभा में सिग्नेचर कीजिए कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं। अगर राज्यसभा से लाना हो तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर जो है कि आपका होना अनिवार्य है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। पक्ष का रहता है विपक्ष का रहता है, मतलब विपक्ष ये कोई ये भी तो ला एक सकता वोट। है, कोई भी ला सकता है। ये संसद के सदन में लाना है तो पक्ष विपक्ष यहाँ क्या करने के लिए लाएगा, यहाँ कोई भी लाइए, अगर वो सही रहेंगे तो सही, गलत रहेंगे तो गलत। आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। जब उन पर आरोप लगाइएगा, किसी सदन में चालू कीजिएगा, उस सदन के 1/, जो है कि आपको, है ना, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर किया जाएगा, है ना, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, है ना, 14 दिन का नोटिस, सूचना 14 दिन पहले। अब मानते हैं इसको, हम स्टार्ट करते हैं ना, 1/4 सदस्यों को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लोकसभा से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत, लोकसभा से स्टार्ट, और इसका कार्यक्रम लोकसभा से शुरू कर दी, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी सब चलिए दोनों में सुनिए, से किसी से हाँ शुरू दोनों में, कर। हम इसको शुरुआत किए हैं, लोकसभा से किए हैं, कोई दिक्कत। नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 14 दिन पहले देना पड़ेगा लोकसभा। अगर लोकसभा से शुरुआत की है ना तो लोकसभा पे इस पर चर्चा करके, और चर्चा करने के बाद लोकसभा से लोकसभा से लोकसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर संकल्प को पारित कर अगले सदन में सदन को भेजना होगा। अगर मान लेते हैं आप लोग की तरफ से अगर राज्यसभा से शुरू किया गया तो राज्यसभा से पारित हो जाएगा 2/3, तो उसके बाद कहाँ भेजेगा, लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा। अगर लोकसभा से पारित हो गया तो इसको कहाँ भेजेगा, राज्यसभा में भेजेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जरा आगे चलिएगा और बातों को सुनिएगा। पहले लेकिन लाने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है, 1/4। 1/4 सदस्यों का जो है कि आपको होना जरूरी है। लेकिन पारित करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, 2/3। 2/3 का जो है कि आपको भेजना के जरूरी है। अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा समझिएगा। सर राज्यसभा से भी अब उतना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, दोनों से जितना सीट है उसी का ना 1/4 करिएगा, चाहे 100 गो रहे चाहे 500 रहे, उससे क्या मतलब। 100 गो है तो वहां पे 1/4 करिएगा तो 25 गो होगा, जहाँ 500 उसका 1/4 कीजिएगा तो लगभग 100 आ जाएगा, है ना, 100 आ जाएगा, वही होगा। सीट ज्यादा है तो संख्या भी ज्यादा, सीट कम है तो संख्या भी कम, है ना। अगला सदन में जैसे ही जाएगा, अगर लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा। अब ये बिल कहाँ आ गया है, राज्यसभा में आ गया है। अब राज्यसभा में यहाँ पे सूचना दिया जाएगा, किसको सूचना होगा, राष्ट्रपति को सूचना होगा, राष्ट्रपति महोदय को सूचना होगा कि राष्ट्रपति महोदय कि आप पर आ जाइए, कि आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति करेंगे क्या, राष्ट्रपति खुद जा सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करके भेज सकते हैं दूसरे सदन में, जहां पे उनको बुलाया जाएगा और वहां से उनसे सवाल जवाब होगा, वहां पे उनसे प्रूफ मांगा जाएगा। अगर वो सही रहेंगे तो अपने पद पे अगले समय के लिए बने रहेंगे, अगर वो गलत रहेंगे तो उसी समय जिस सदन में ये बिल पहुंचेगा वहां भी 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर महाभियोग से उनको हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग से उनको हटा दिया जाएगा। दैट्स क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर।
फिर से बोले। यस सर। नो हो सर। गया ना? फिर से नहीं यस बोलना सर। है? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए सुनिएगा, आगे चलते हैं। तो महाभियोग लागू ना जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, अगर वो सदन पर अगर 2/3 लागू हो गया दूसरे सदन में भी, तो इन पे महाभियोग चल जाएगा, इनको हटाया जाएगा। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा था, शायद सेकेंडरी सिटिंग में ये प्रश्न पूछा था कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। नहीं, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था। फर्स्ट फर्स्ट सिटिंग फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था, है ना? फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग लेना, इसमें कौन भाग लेता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, या वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी भाग लेंगे। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? जी। इसमें लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या राज्य के विधानसभा भाग लेने आता है? क्या राज्य के विधानसभा भाग लेने आता है इनको हटाने में, महाभियोग में? नो आता है सर। क्या? नहीं आता है। क्या दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा आता है क्या इनको हटाने में? नो सर। नहीं आता है। लेकिन इसकी नियुक्ति जब होती है तब वो दोनों आता है, लेकिन हटाने में कोई नहीं आता है। हटाने में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेकर इनको जो है कि आपको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको हटा सकते हैं। दैट्स क्लियर? कि अभी भी दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं आगे, है ना? अब आते हैं, आगे आते हैं। इसी तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, और यही जो मनोनीत सदस्य है ना, यही उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो इनके हटाने के लिए भाग लेते हैं, वही उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए भाग लेते हैं। किसके चुनने के लिए भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। दैट्स क्लियर? हो गया कि नहीं हुआ, ये भी बता दीजिए। हो चुका है ना? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, रिक्तियां। राष्ट्रपति की रिक्तियां की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त हो सकता है ना? राष्ट्रपति पद की रिक्तियां क्या क्या हो सकता है? पहला 1 नंबर, पहला 1 नंबर 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्ति पर, 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्ति पर, जब 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा उसके बाद ये जो है कि आपको हो सकता है रिक्तियां, हो सकता है ना? हो सकता है रिक्तियां, ठीक है। और इसकी रिक्तियां का चर्चा जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 62 के 2 में जो है कि देखने को मिलेगा। 62 के 2 में देखने को मिलेगा। या दूसरा कब हो सकता है? राष्ट्रपति के मृत्यु। त्याग पत्र, मृत्यु तो होबे करेगा, त्याग पत्र भी होगा। या मृत्यु पर, ठीक है, या मृत्यु पर, या 3 बेर लगाइएगा, महाभियोग पर, हो गया, महाभियोग पर, या निर्वाचन अवैध घोषित पर, या
निर्वाचन अवैध घोषित पर। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ ले क्या? जी बताइएगा। चलिए सुनिएगा, प्रश्न क्या है? क्या छोड़ दें कि पूछे? और लोग नहीं बोल रहे हैं, पूछिए सर। पूछ लेते हैं। चलिए सुनिएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? अगर कोई राष्ट्रपति बन गए, मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति बना और वो 6 महीने तक अपने पद पे कार्य किया और 6 महीने में बहुत सारा जो है कि चीजों को पारित किया, पास करके पारित जो है कि उसके कार्यकाल के दौरान हो गया। और 6 महीने बाद उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जो है कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब बताइए कि जो उनके द्वारा कार्य किया गया था वो वैलिड रहेगा कि अनवैलिड रहेगा? वो वैलिड रहेगा कि वैलिड रहेगा सर। चलिए कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना? अगर वो अयोग्य जो है कि घोषित हो गया है, चुनाव जो है कि आपको असंवैधानिक घोषित हो गया है, सही से नहीं हो गया है, लेकिन तब भी वो बीच में 6 महीने के टाइम पीरियड में अगर कोई काम किए हैं, वो सारा का सारा काम जो है कि आपको वैलिड रहेगा। सारा का सारा काम वो वैलिड रहेगा, किसी को उसमें दोष नहीं दिया जाएगा, किसी को दोष नहीं दिया जाएगा। सारा का सारा काम जो है कि आपको वैलिड रहेगा, ठीक है? वैलिड रहेगा, है ना? हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के त्याग के बाद जो है कि कितने महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा? 5 में 6 महीना के अंदर 6 माह के अंदर जो है कि आपको चुनाव करवाना होगा, ठीक है? करवाना होगा। ये सब शक्तियां राष्ट्रपति की जो है कि आपको थी। अभी और बात करना है राष्ट्रपति में, आगे चलिएगा। अगर खाली रहेगा तो उसका शक्ति किसके पास चला जाएगा सर? राष्ट्रपति खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण कर लेंगे और सारा शक्ति उपराष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा, राष्ट्रपति वाला, है ना? अभी आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चर्चा हो। क्या चीज को रिपीट कर दें, बताइए? वो जो आप क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन जो पूछे थे वो रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनने के बाद वो कोई कार्य करता है, कोई चीज को पारित करता है ना? अगर वो पारित कर देता है, अगर उसके बाद उसका चुनाव जो है कि सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देता है, तो उसके किए गए सभी कार्य जो है कि आपको वैध होंगे, सभी कार्य जो है कि आपको वैलिड होंगे, कोई कार्य उसका अनवैलिड नहीं होगा। यही प्रश्न था, यही हमने पूछा था आपसे, ठीक है? आते हैं, लिखिएगा। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे। कार्यकारी शक्ति में नियुक्ति का शक्ति होता है। किसकी शक्ति होता है? नियुक्ति की शक्ति। आर्टिकल्स कार्यकारी कार्य एवं शक्ति 53 नंबर में है ना, अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति, है ना? हाँ, उसी में जो है कि चर्चा होगी इसकी, है ना? इसमें किसकी नियुक्ति करेंगे? तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पीएम की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति करते हैं। हाँ, अब यार है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, है ना? उसके बाद बात करेंगे आगे, और बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं। और बात करते हैं हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और लिख देते हैं राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं,
प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, प्रशासक, है ना। उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। प्रशासक क्या होता है सर? ये जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि आपको होता है, उसी को प्रशासक कहते हैं। ये राष्ट्रपति की। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, आदि बहुत सारा हो जाएगा। ईटीसी करिए ना, बहुत सारी चीजों की नियुक्ति करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय साहब जो है कि आपको करते हैं। राष्ट्रपति महोदय की बात करेंगे। राष्ट्रपति महोदय अंतरराज्यीय परिषदों की गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं। किस आर्टिकल में जिक्र है अंतरराज्यीय परिषद का? बताइए। अंतरराज्यीय परिषद 263 गठन, हाँ बिल्कुल सही है। 263 में जो है कि आपको गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का किस में होता है? वित्त आयोग का 280 में होता है, ठीक है। और किसी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित करना, ये भी किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति का होता है। जाति आयोग का निर्धारण, जाति आयोग जैसे सुने होंगे, जाति आयोग में होता है एससी आयोग 338, एसटी होता है 338 के ए में, ओबीसी आयोग 338 के बी में, है ना। ये आयोग का भी गठन करते हैं, है ना, आयोग का भी गठन कर देते हैं। और भारत सरकार के सभी शासन जो है कि आपको संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है। ये सब इनका किसका शक्ति सब देख रहे थे आप? राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति को जो है कि आपको देख रहे थे। ये सब कार्यकारी शक्ति को जो है कि आपको देख रहे थे। अब आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पे चर्चा करते हैं। क्या नहीं लिखे हैं क्या? फिर से नीचे करें इसको। लास्ट वाला सिर्फ लिखना है, बस ये। लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए। हो गया, चले आगे। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति की बात करेंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राष्ट्रपति क्या होते हैं? संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के अभिन्न अंग होते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संसद की चर्चा है? 79 में संसद है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही पास होते हैं। सिग्नेचर के बाद ही पास होते हैं।
वह बिल लिखिएगा नोट में, वह बिल जिस पर, इस पे भी प्रश्न आया था सेकंड शिफ्ट में, जिस पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है कि वो कौन सा बिल है जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है? पहला लिखेगा संविधान संशोधन बिल, धन विधेयक, धन विधेयक, या लिखिएगा इसी को या कहते हैं संचित निधि से धन निकालने का बिल, संचित निधि से धन निकालने का बिल, निकालने का बिल। ठीक है सर, ये सब राष्ट्रपति पर कोई भी राष्ट्रपति राज्य का कोई भी बिल को रोक सकता है कि नहीं? हाँ रोक सकते हैं, राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, राष्ट्रपति नहीं राज्य का, मतलब कि विधानसभा का बिल का। हाँ? हाँ विधानसभा के बिल के लिए अलग प्रोसेस है, वो जो है ना, जब जो है कि आप विधानसभा को देखिएगा ना, जब राज्यपाल को पढ़ाएंगे वहां पे जब देखिएगा आर्टिकल 202 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए उस बिल को रख लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगर राज्यपाल को लगता है कि ये हम मेरे बस का नहीं है, इसको राष्ट्रपति देख के जो है कि आपको डिसीजन करेंगे, तो उसको राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रख सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति देखते हैं, राष्ट्रपति उसको देखने के बाद उसको पारित भी कर सकते हैं और उसको अपने पास भी रख सकते हैं हमेशा के लिए, है ना, ये क्या हमेशा के लिए। क्या लिखे हैं सर? संक्षिप्त निधि से संचित निधि से धन निकालने का बिल, है ना, बिल जो है कि आपको होगा। इस दोनों बिल पे जो है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, जिसमें से यही प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि संविधान संशोधन बिल जो होता है इसको राष्ट्रपति दोबारा सदन के पास नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाता है ना, जिसके कारण राष्ट्रपति इसको दोबारा वापस नहीं लौटा सकते हैं, दोबारा वापस नहीं लौटा सकते हैं। दैट्स क्लियर? सकते ना सर? साधारण बिल को जो है कि लौटा सकते हैं या अपने पास जो है कि रख सकते हैं, जिसी को पॉकेट बिटो का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है। हो गया क्लियर? जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं राष्ट्रपति कि नहीं लौटा सकते हैं? नहीं लौटा नहीं लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं। आगे लिखिएगा राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब CGA डैश संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC कॉमा वित्त आयोग के रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाते हैं, संसद के समक्ष रखवाते हैं, संसद के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, अब आइएगा लिखिएगा अगला शक्ति होगा न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। इसी में आएगा क्षमादान की शक्ति, जिसका चर्चा किस अनुच्छेद में? 72 में। क्षमादान की शक्ति। ये क्षमादान क्या हो सकता है? राष्ट्रपति जो है कि महोदय ना
क्षमादान किसी को जो है कि आपको क्षमादान में पूरा का पूरा क्षमा को भी माफ कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, उसको जो है कि आपको उस सजा का जो है कि आपको प्रावधान को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब कार्य जो है कि करने का जो है कि कार्य है ना, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब कार्य करने का काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। और मार्शल कोर्ट जो होता है, जो सेना का कोर्ट होता है, उसके भी जो है कि आपको दोषी को जो है कि क्षमादान जो है कि आपको दे सकते हैं। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है ना, राष्ट्रपति दे सकता है। एक और होता है अनुच्छेद नंबर 143। ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति होती है। किसे सलाह मांगने की शक्ति होती है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की जो है कि आपको शक्ति होती है। ठीक है, जो कौन मांगते हैं? राष्ट्रपति मांगते हैं। ये जो है कि आपको देने के लिए वो भी बाध्य नहीं होता है और ये भी मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। न वो देने के लिए बाध्य होता है, न ये मानने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब कि उसको मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। इनको भी मन करेगा तो मानेंगे, इनको भी नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। हो गया क्लियर? सर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास मार्शल शक्ति नहीं ना है सर? तो अमेरिका पूरा तो राष्ट्रपति में ना है, पूरा का पूरा, है ना। तो लेकिन सेना कानून शायद उसका पता नहीं है कि नहीं, नहीं नहीं है कंफर्म शायद। है ना। हाँ हो सर हम सकता है पढ़े तब थे, नहीं रहते हैं। तब नहीं हो सकता है, तब हो सकता है, नहीं है जानकारी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बात करेंगे न्यायिक शक्ति में क्या होगा। न्यायिक शक्ति में और लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। अब आते हैं सैन्य शक्ति की बात करते हैं। किसकी? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इस तीनों के जो है कि एयरफोर्स का, नेवी का और थल सेना का, ये सबका प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रमुख की नियुक्ति, इसका भी नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सैन्य शक्ति की बात करेंगे। एक और सैन्य शक्ति होता है, ये होता है युद्ध या शांति की घोषणा। युद्ध या शांति की घोषणा, ये किसके द्वारा किया जाता है? युद्ध करने की घोषणा या शांति करने की घोषणा, ये किसके द्वारा होता है? ये भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। युद्ध का भी घोषणा और शांति का भी घोषणा, दोनों का दोनों जो है कि आपको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब आते हैं आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन तो आपको पता ही होगा, वे 3 गो अनुच्छेद है, 352, 356, 360 आपको बता ही दिए हैं, है ना। और 352 जो है कि आपको कब कब लगा है, इसको जरा देख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 352, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो 3 बार लग चुका है भारत में। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में चीन युद्ध, 1971 में जो है कि पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, करते 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 पूरा का पूरा आपका जो है कि आपको ये समाप्त होता है। वेतन लिख लीजिएगा, केवल एक छूट गया है, वेतन 5 लाख। अब वरीयता क्रम में पहला स्थान पे, क्रम में फर्स्ट रैंक किसका होता है? फर्स्ट रैंक वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का जो है कि आपको होता है।
ठीक है, प्लस भारत का इतना जो है प्रथम नागरिक भी ना होता है सर। हाँ तो वो तो पहले लिखे हैं, यहाँ देखिए ना, सबसे पहले स्टार्ट वही से किए हैं, देखिए देखिए ना, लग रहा है कि लेट से आए हैं कि अच्छा आपको। हाँ सर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत का प्रथम नागरिक। देखना कितना मैटर राष्ट्रपति में हुआ है कल, देखना ये आर्टिकल पूरा, ये देखिए यस पूरा सर, जा रहा है अभी। बहुत ये पढ़ा दिए इससे सर। बाहर बहुत नहीं, कहीं नहीं पूछेगा इससे बाहर, ठीक ना, बहुत ज्यादा जो है कि आपको मैटर को हम लिखवा चुके हैं। सर जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, लक्ष्मीकांत से भी ज्यादा। बोलिए ना, राष्ट्रीय आपातकाल क्या, बोलिए। चीन पाकिस्तान और क्या बोले थे सर? चीन पाकिस्तान और एक आपका जो है कि आपको है ना, आंतरिक ये अशांति। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति 1975। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे, और बोलिए। मतलब जैसे राष्ट्रपति आपात लगेगा तो कौन कौन सा आर्टिकल निलंबित होगा? अच्छा, निलंबन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कि आपको निलंबित होने वाला आर्टिकल जो है ना, वो 19 और 20 को छोड़कर, है ना, जो सॉरी 20 और 21 को छोड़कर 20 सभी और जो है कि 21 आपको निलंबित हो जाएगा, है ना, 20 और 21 को छोड़कर सभी जो है कि आपको आर्टिकल निलंबित जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, सभी आर्टिकल निलंबित हो जाएगा। और 352 लगेगा, 358 ऑटोमेटिक लग जाएगा। और जब 358 लगेगा ना, तो 358 जब लगेगा तो जो है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो 19 वाला आर्टिकल है, वो आर्टिकल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, वो आर्टिकल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चलिए, 2 घंटे का सेशन हुआ, इस 2 घंटे में 2 टॉपिक हुआ है। अभी भी हमारे जो है कि सेशन के आधार पे जो है कि अगर बात करेंगे, 2 टॉपिक अभी बच चुका है। एक टॉपिक का नाम जो है कि आपको क्या है, एक का नाम जो है कि आपको उपराष्ट्रपति, एक राज्यपाल, है ना। ये 2 टॉपिक में कम से कम 1.5-2 घंटा का इसमें भी समय रखेंगे, है ना। तो इसको हम लोग अगले संडे को जो है कि पॉलिटी एक और मैराथन क्लास होगा, और जो बचा हुआ है सारा टॉपिक है, सारा का सारा पॉलिटी एकदम 2 क्लास में जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। 3 2 5 घंटा और 5 घंटा अगले दिन, 10 घंटा में पूरा पॉलिटी आपका ए पार से ओ पार, एकदम फाउंडेशन बैच के तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और यही पॉलिटी अगर हमारे साथ टारगेट बैच में आप कीजिएगा, तो 4 घंटे में पूरा का पूरा